हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज जो टॉपिक है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ग्लिसरॉल लॉन्ग में आएगा और खास करके ग्लिसरॉल स्पेंट लाई से कैसे निकालते हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी है भाई। शुरू करते हैं, डिटेल में आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ग्लिसरॉल भैया बनता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो पेपर में आ सकती हैं। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है अगर सरल भाषा में समझाएं तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला हो जाएगा भैया CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। सर जी इतना बड़ा फार्मूला? अबे छोटा सा ही तो फार्मूला है, बहुत आराम से बना लेंगे भैया। जब हम लोग 11th-12th में हुआ करते थे तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी साबुनीकरण, जिसे सैपोनिफिकेशन कहते थे, जिसमें हम तेल या बसा की रिएक्शन कराया करते थे, यानी ऑयल या फैट की रिएक्शन कराया करते थे क्षार से, यानी बेस से साबुन बनता था, साथ में ग्लिसरॉल बनता था। तो शुरुआत वहीं से करेंगे। सबसे पहले फ्रॉम सोप इंडस्ट्री, यानी जो साबुन वाली इंडस्ट्री होती है उसी में साबुन के साथ में ग्लिसरॉल भी बनता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने लिखा ऑयल या फैट की एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कराने पर, यानी तेल या बसा की एल्केलाइन द मींस क्या है, क्षारीय जल अपघटन कराने पर क्या बनता है, सोप के साथ ग्लिसरॉल प्राप्त होता है भैया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑयल है। कैसे भैया? CH2OH हटा के COC17H35 CHO C17H35 CH2O COC17H35 भैया एक तेल है भाई। ठीक है, रिएक्शन किससे कराएंगे? NaOH से क्रिया कराएंगे, हाइड्रोलिसिस हो रही है भाई। ठीक, क्या बनेगा जरा समझो। बनेगा ये, यहां पे देखो C17H35 CO1 C17H35 CO2 C17H35 CO3, तीन ये है, तीनों के साथ में Na जुड़ जाएगा। जब Na जुड़ जाएगा तो 3 C17H35 COO Na बन गया भाई। ठीक है, उसके अलावा COO Na बन गया भैया। ये पूरा जो इंतजाम है हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक, अब Na के संग में और कौन चल रहा है? OH, तो यहाँ पे आके OH जुड़ जाएगा, OH, तो तीनों पे जब OH जुड़ जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्लिसरॉल कहेंगे। यानी सरल भाषा में ये जो तेल है, ये जो ऑयल है, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कराई NaOH की उपस्थिति में। जो इधर वाला पूरा सेगमेंट है उसमें Na जुड़ गया, जब Na जुड़ गया तो वो साबुन बन गया। जो इधर वाला सेगमेंट था उसमें OH जुड़ गया और ग्लिसरॉल बन गया। ठीक है, तो ये सैपोनिफिकेशन कई बार अलग से, जरूरी नहीं है पूरा ग्लिसरॉल पेपर में है, कई बार अलग से सिर्फ रिएक्शन लिख के आ जाएगी, सैपोनिफिकेशन को लिखना है और 3-4 नंबर आपको दिला जाएगी भाई। ठीक है, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोलेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि स्पेंट लाई होता क्या। तो सोप को फिल्टर कर लेते हैं, यानी जब साबुन को हम लोग फिल्टर करते हैं तो जो शेष लिक्विड बचता है उसे स्पेंट लाई कहते हैं। समझो भैया, साबुन को हम लोगों ने फिल्टर कर लिया, ठीक, उसके बाद जो बचा, जाहिर सी बात है जब फैक्ट्री में बनेगा तो साबुन बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा। सोप फिल्टर होने के बाद में जो लिक्विड अपने पास बचा हुआ है उसमें ग्लिसरॉल है भाई। ठीक है, इसमें लगभग 6% ग्लिसरॉल होता है, तो जो बचा हुआ उसमें भी 6% ग्लिसरॉल है। उस 6% को निकाल के लाना है ग्लिसरॉल को, जिसके लिए कुछ मेथड्स का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे भाई? तो सबसे पहले जो फिल्ट्रेट हमारे पास है, जो मिक्सचर हमारे पास है जिसमें जो है 6% ग्लिसरॉल है, उसे एक बड़े से टैंक में डालते हैं और छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो जिसमें इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी, जितनी भी अशुद्धियां हैं वो सब नीचे बैठ जाएंगी और उन्हें छान कर हम लोग अलग कर देंगे भाई। पहला पॉइंट हो गया कि जो भी आपके पास मिक्सचर है जिसमें 6% ग्लिसरॉल, उसे थोड़ी देर छोड़ दोगे तो जो अशुद्धियां हैं वो नीचे बैठ जाएंगी और उन्हें छान के अलग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर जो बचा उस फिल्ट्रेट को HCl के द्वारा ट्रीट कराएंगे। जब HCl से रिएक्शन कराएंगे तो जितने भी क्षार होंगे, यानी एल्कली जो होंगे भाई, Na है, K है, तो Na है तो NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। HCl से रिएक्शन आप कराओगे, मान लिया Na है तो NaCl के संग में क्या बन जाएगा? NaCl में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो सोल्यूशन बचा, सोल्यूशन को एलम यानी फिटकरी के द्वारा ट्रीट कराएंगे, जिससे जो भी सोडियम वाला इंतजाम भैया है वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझो, जो सोडियम वाला इंतजाम बना था वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा और उसे हम लोग छान कर अलग कर देंगे। सॉल्यूशन को इवापोरेट करते हैं, यानी क्या, इवापोरेट का मतलब समझते हो, भाप बनवाएंगे यार। ठीक है, गर्म करेंगे जिससे NaCl भी यानी नमक वगैरह भी अलग हो जाएगा। अब समझो सबसे पहले क्या हुआ, स्पेंट लाई किसे कहते हैं कि भैया साबुन आबुन छानने छूनने के बाद में जो बचा उसे स्पेंट लाई कहते हैं। 6% उसमें ग्लिसरॉल है, तो सबसे पहले तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, अशुद्धियाँ अलग हो गई। फिर क्या करो? HCl से रिएक्शन कराओ तो जो Na वगैरह होगा वो NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। एलम यानी फिटकरी से ट्रीट कराओ तो जो ऐसी अशुद्धियाँ जो अभी घुली हुई हैं, अलग नहीं हो रही हैं, वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएंगी, अलग हो जाएगा। इवापोरेशन करा देंगे, ठीक है, बाष्पीकरण करा देंगे
गरम गरम करेंगे जिससे जो नमक है NaCl है वो भी अलग हो जाएगा। उसके बाद सोल्यूशन को चारकोल समझते हो, जैसे कोकोनट चारकोल देखा है हम लोग कहते हैं, जैसे नहीं नारियल देखा है, नारियल के ऊपर वाला जो इंतजाम होती है पपड़ी टाइप, ठीक है, तो वो चारकोल ही होता है, उसे जला दो आप बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो चारकोल कहलाता है भाई, ठीक है। तो सोल्यूशन को चारकोल के द्वारा ट्रीट करते हैं जिससे ये कलर्ड इंप्योरिटीज को अपनी सरफेस पर इकट्ठा कर लेता है। चारकोल है, चारकोल भैया जब हम लोग करवाएंगे रिएक्शन तो वो क्या करेगा, जितनी भी कलर्ड वाली अशुद्धियां हैं उन्हें सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। प्राप्त सोल्यूशन का पुनः स्टीम डिस्टिलेशन कराते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन मतलब भाप आसमन, गर्म करेंगे, जो शुद्ध भाप है वो दूसरी तरफ पहुंच जाएगी गर्म होके भाई, ठीक है। तो इसमें कितने परसेंट, लगभग 90%, 94% प्योर ग्लिसरॉल हमें मिल जाएगा। 100% प्योर वैसे भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ओवरऑल 6% से हम लोग 94% तक पहुंच सकते हैं इन सारे स्टेप्स के जरिए। प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप ऑक्सीडेशन करा सकते हो, ग्लिसरॉल अपने पास है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया इसमें जो ऊपर वाले दोनों मेथड हमने आपको बताया, सेपोनिफिकेशन और ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटलाई, दोनों जरूर पढ़ना भाई, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये अपने पास ग्लिसरॉल है, ऑक्सीकरण कराएंगे तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ से अगर हम सरल भाषा में कहें ऑक्सीकरण कराएंगे H2O अलग हो जाएगा तो CHO, यानी ऊपर CHO बन गया, ग्लिसरैल्डिहाइड बन जाएगा। फिर ऑक्सीकरण कराओगे एक O और बढ़ेगा भाई तो COOH हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो COOH ऐसे ही चल रहा है, CHOH ऐसे ही चल रहा है। ऑक्सीकरण कराएंगे तो नीचे वाले को भी COOH में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये टाइटोनिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, ऐसे ही अगर चाहें जो पहला वाला कार्बन है इस पे ऑक्सीकरण ना करा के दूसरे वाले पे करवाएं, तब क्या होगा, तो यहाँ से H2O तो निकल जाएगा, सिर्फ O मिलेगा ऑक्सीकरण में तो ये CO यानी कीटोन बन जाएगा। ऐसे ही ये जो कीटोन है इसका और ऑक्सीकरण करा के ऊपर नीचे वालों को भी CHO और फिर COOH में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मीजो ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। ऐसे ये जो बना हुआ है इसमें जो बीच वाला, इसमें देखो H2O हटा के O आएगा तो ये मीजो ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। यानी ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीकरण में हम लोग क्या करते हैं, H2O हटा दिया, ऑक्सीजन बढ़ा दिया, ऑक्सीजन बढ़ाते बढ़ाते इस तरीके से कई सारी चीजों को हम लोग बना सकते हैं भाई, ठीक है। रिएक्शन विद HNO3, नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, NO2 यहाँ से H हटा दो, उनकी जगह पे NO2 लगा दो तो H हट जाएगा, NO2 लग जाएगा। NO2 कितने हैं, 3 तो ट्राई बोलेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, तो नाम हो जाएगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल भाई, ठीक है। रिएक्शन विद HI के साथ में रिएक्शन करा दो तो फिर सीधी सी बात OH हट जाएगा क्योंकि OH H के साथ में H2O बना लेगा, I आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ पर I आके जुड़ेगा भाई, ठीक है, तो इस तरीके से ये अनस्टेबल एक यौगिक बनेगा जिसमें से हम 2 आयोडीन को हटा देंगे। जब ये 2 आयोडीन हटेंगे तो दोनों के पास एक एक जगह खाली होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से 2 आयोडोप्रोपीन बन जाता है जब HI से रिएक्शन कराते हैं। आप CH3COCl से रिएक्शन करा सकते हो। CH3COCl क्या है, एसिटिल क्लोराइड है, बहुत ही आसान है भैया। देखो यहाँ से H है, H है, H है, ठीक। H तीनों HCl के संग में HCl बन के अलग हो जाएंगे, CH3CO यहाँ पर आके जुड़ जाएगा तो नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट भाई, ठीक है। उसके बाद बात करें तो HCl से आप रिएक्शन करा सकते हो, बहुत ही आसान है। पहले यहाँ से OH हटा तो Cl लग गया, ठीक है। उसके बाद अगली रिएक्शन में यहाँ से भी OH हटा तो Cl लग गया। तीसरा फिर क्या, साथ ही साथ में देखो डबल कंपाउंड बन रहा है यहाँ पर। क्या इस वाले में जब यहाँ से या तो OH हटेगा तो Cl जुड़ सकता है, या तो ये वाला OH हटेगा तो यहाँ भी Cl जुड़ सकता है। तो इस तरीके से क्लोरोहाइड्रेन बनता है, OH हटते जाते हैं और Cl वहाँ पर जुड़ता जाता है। यूजेस की बात करें तो एक्सप्लोसिव यानी जो फटने वाला इंतजाम, बम है, ये सब बनाने में इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ में बॉडी लोशन है, क्रीम सोप है, शेविंग क्रीम है, ये सब बनाने में भी होता है। तो ग्लिसरॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद थोड़ा सा आपको लग रहा होगा थकावट है, थकावट नहीं, रियलिटी है। कल बर्थडे था, बहुत सारा बिजी रहे हैं। कल हमने एक एक्सपीरियंस वाली वीडियो डाली थी, उसे जरूर देखना। कितने लोगों ने उसे देखा था कमेंट करके बताना। कुछ लोग कहते सर आपने कहा था डेली वीडियोज आएंगी, भाई डेली 5 बजे वीडियो मिलेगी। आज बहुत मतलब फिटनेस गंदी है लेकिन वीडियो आ रही है। डेली 5 बजे आपको वीडियो मिलेगी शाम को, आप बस सुकून से बैठो, पढ़ो बैठ के, सारी जिम्मेदारी हमारी है भाई, ठीक है। बाकी कल बर्थडे था तो आपने देखा होगा रील्स हमने डाली, कितने सारे बच्चे, सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मैसेजेस, शायद रिप्लाई हम नहीं कर पाए, उसके लिए भी सभी को सॉरी। लेकिन हाँ, इतना सारा प्यार देते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार देख रहे हो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब। डेली 5 बजे 5th सेमेस्टर की वीडियो आपको मिल जाया करेगी। अगर आप चाहते हो कोर्स में एनरोल करना तो ये सारी वीडियोज़ एक जगह पर विद PDF आपको अपनी एप्लीकेशन है उस पर मिल जाएंगी, BD Academy, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं वो भी हम वहाँ पर ऐड करवाएंगे। लगातार लगे रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आप यहाँ से YouTube से पढ़ रहे हो तो ये फ्री PDF आपको मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम चैनल है फ्री में, BD Academy BSc। थैंक यू भाई, धन्यवाद।